नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोसिना। दर्शकों, नवरात्रि देवी शक्ति की उपासना और आस्था का पर्व है, लेकिन इस बार की शारदीय नवरात्र 2025 सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि ज्योतिषी दृष्टि से भी बेहद खास है। माता का आगमन हाथी पर और प्रस्थान मनुष्य पर होना, साथ ही बुध ग्रह का विशेष गोचर, सब मिलाकर इसे अद्वितीय बना रहे हैं। इस खास मौके पर हमने आमंत्रित किया है ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे को, जो हमें बताएंगे कि इस बार की नवरात्रि हमारे जीवन, राशियों और समाज पर क्या प्रभाव डालने वाला है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत किस नक्षत्र और योग में हो रही है, इसका क्या महत्व है? इस बार की जो नवरात्रि है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आरंभ हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी के बाद मध्याह्न के बाद से हस्त नक्षत्र आ जाएगा। योग शुक्ल है, तो कोई भी योग कोई भी नक्षत्र पढ़ते रहते हैं। इन नक्षत्रों से इनकी शुभता या अशुभता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर चित्रा नक्षत्र होता है तो कलश स्थापन इत्यादि में व्याधा होती है। अगर व्यतिपात होता है तो कलश स्थापन में परेशानी होती है, फिर उसके लिए विशेष काल का अन्वेषण करना होता है। लेकिन इस बार चित्रा या वैधृति कुछ भी नहीं है, चित्रा नक्षत्र भी नहीं है, वैधृति नाम का योग भी नहीं है। तो चित्रा और वैधृति के नहीं होने से इस बार का जो नवरात्र है वो शुभ काल में आरंभ हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इस बार माता का हाथी पर आगमन और नर पर प्रस्थान ज्योतिषी दृष्टि से क्या संकेत देता है? देखिए, हमारे यहाँ धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में, हमारे यहाँ कर्मकांड की व्यवस्थाओं में शारदीय नवरात्र में भगवती के आगमन और गमन से शुभता और अशुभता का विचार किया जाता है। तो इस बार भगवती का जो आगमन है वो गज पर हो रहा है। गज मतलब हाथी पे हो रहा है, और इसके लिए कहा गया है कि गजे च जलदा देवी। अगर भगवती का आगमन गज पर होता है तो वृष्टि बड़ी अच्छी होती है, वृष्टि अच्छी होगी तो धन दान की समृद्धि होती है। और दूसरा, गमन जो है वो मनुष्य पर हो रहा है, तो नरवाहन गा सुख सौख्य करा, तो ये भी सुख और शांति समृद्धि को देने वाला है। तो कुल मिलाकर के भगवती का आगमन और भगवती का गमन दोनों ही बड़े अच्छे वाहनों के साथ हो रहा है, जो राष्ट्र के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए उन्नति का सूचक है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस वर्ष विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होता है, प्रतिपदा में भगवती की स्थापना करनी चाहिए। और प्रतिपदा इस बार सूर्योदय से लेकर के और रात्रि पर्यंत मिल रही है, इसीलिए कभी भी कर सकते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि अगर चित्रा और वैधृति होती है तो चित्रा और वैधृति को छोड़ करके और कलश स्थापन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष चित्रा या वैधृति रूपी जो कुयोग है कलश स्थापन के लिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कभी भी अपनी स्वेच्छा से आप प्रतिपदा में देवी के घट का स्थापन कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं। वैसे पूर्वाह्न में करें तो ज्यादा अच्छा है, वैसे दिन पर्यंत कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में पूर्वाह्न में आवाहन बताया गया है। शारदीय नवरात्र में बुध ग्रह का सिंह से कन्या में प्रवेश किस राशियों को किस प्रकार लाभ देने वाला होगा? देखिए, स्वाभाविक है कि बुध जो है वो अपनी राशि में परिवर्तन हो रहा है, उसका इस नवरात्रि से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी राशि का परिवर्तन कर रहा है तो उसकी राशि का, उसके गोचर का जो फल होना होगा, होगा ही होगा। लेकिन उसको नवरात्रि से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। वो एक स्वतंत्र राशि संचरण है, उसका नवरात्र से कोई संबंध नहीं बनता। हाँ, नवरात्रि काल में हो रहा है तो नवरात्रि काल में कन्या लग्न पे हो रहा है, बुध अपनी राशि पे जा रहा है, तो अच्छी बात है। वो गोचर से शुभता हो जाएगी, जिसका कर्मेश भाग्य से इत्यादि होगा उसके लिए और भी अनुकूलता हो जाएगी, तो ये अलग है। लेकिन नवरात्रि से इसका कोई संबंध नहीं होता। इस बार की नवरात्रि की विशेष अशुभता क्या है और इसके लिए कौन से ज्योतिषी उपाय आप सुझाएंगे? देखिए, इस बार के नवरात्रि की कोई अशुभता नहीं है, और कोई भी जो विशेष काल होता है भगवती की आराधना का, देवता की आराधना का, कोई विशेष पर्व होता है, उसमें कोई अशुभता नहीं होती, वो शुभता ही शुभता होती है। और दूसरा, इसमें कोई राशि का की बाध्यता नहीं होती है, वो सबके लिए एक समान भी पूजा पद्धति है, एक समान ही आराधना की विधि है। और हमें शुद्ध और सात्विक मन से, चाहे जो भी राशियां हो आपकी, मेष राशि हो या मीन राशि हो, कोई भी राशि हो, पूजा पद्धति एक है, भगवती का स्वरूप एक है। तो हमको अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपने नियम और आचरण के अनुसार भगवती की आराधना करनी चाहिए। और सभी के लिए एक ही विधि है, सभी के लिए एक ही पूजा पद्धति है, सभी के लिए एक ही मंत्र है। हाँ, तो उन मंत्रों का जप करके और भगवती की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राशि का कोई संयोजन उचित नहीं होता। इस बार नवरात्र कितने दिनों का है और उसका क्या महत्व है? देखिए, इस बार की जो नवरात्रि है वो 10 दिनों की हो रही है। धर्मशास्त्रोपयोगी जो हमारे पंचांग है, उन पंचांगों में
चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है, और किसी भी तिथि की अगर वृद्धि होती है किसी काल में तो उसको अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो यह जो नवरात्र है वह नवरात्र बड़ा अच्छा है, शुभ है। देवी की आराधना जो है वो विशेष उन्नति सूचक है, तो हमें इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और सौभाग्य है हमारा कि इस बार 10 दिनों तक देवी की आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। वैसे तो कभी 9 दिन का ही होता है सामान्य रूप में, और ह्रास होने पे 8 दिन का होता है, लेकिन तिथि की वृद्धि के क्रम से 10 दिनों तक भगवती की सेवा का, भगवती की उपासना का परम काल आपको प्राप्त हो रहा है। तो यह शुभ सूचक है राष्ट्र के लिए, सबके लिए। ये जो नवरात्र है, नवरात्र 22 सितंबर से आरंभ करके और 1 तक है, 1 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को विजयादशमी होगी, जिस दिन हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं और बाकी विजयादशमी से संबंधित कर्म करते हैं। तो इस तरह से 22 से लेकर के और 1 तक 10 दिनों का यह नवरात्र है, जिसमें विभिन्न तिथियों में हम बिल्वाभिमंत्रण, पत्रिका प्रवेशन, उसके बाद से देवी के प्रतिमा की स्थापना, उसके बाद महाबली निशा पूजा, महाबली अष्टमी नवमी का विशेष पूजन, फिर नवमी में होम करते हुए हम 10वीं में अर्थात 2 तारीख को विसर्जन करेंगे। जो सामान्यतया प्रथम और अंतिम दिन व्रत करने वाले लोग हैं वो 22 तारीख को प्रथम व्रत करेंगे प्रतिपदा का, अष्टमी और नवमी का एक साथ 30 तारीख को व्रत करेंगे। और जो नवरात्र पर्यंत पूर्ण व्रत करने वाले लोग हैं, 9 दिन व्रत करने वाले हैं, वे लोग इस बार 10 दिन का व्रत करेंगे और 2 तारीख को पारणा करेंगे। 22 तारीख से आरंभ करके 1 तारीख तक व्रत रहेगा, 2 तारीख को उनकी पारणा होगी और उनके व्रत की पूर्णाहुति होगी। दुर्गा अष्टमी या महानवमी पर इस वर्ष क्या विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियां या ग्रह योग बन रहे हैं? देखिए, दुर्गा अष्टमी और नवमी, ये दुर्गा अष्टमी व्रत और महानवमी व्रत दोनों हमारे धर्मशास्त्रोपयोगी जो सूर्य सिद्धांतीय पंचांग है, उन पंचांगों के अनुसार एक ही दिन दुर्गा अष्टमी और नवमी दोनों ही हो रहे हैं। अर्थात 30 तारीख को दुर्गा अष्टमी व्रत भी है और महानवमी व्रत भी है, तो दोनों का एक ही दिन संयोग है। तो अच्छी बात है कि एक ही दिन का व्रत, जो एक दिन व्रत करने वाले लोग हैं, एक ही दिन व्रत करके अष्टमी और नवमी दोनों का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो 9 दिन व्रत करने वाले हैं उनको 10 दिन तक व्रत रहना पड़ेगा। तो एक सुखद संयोग है ये कि अष्टमी और नवमी की उपासना भगवती के अष्टमी और नवमी में एक ही साथ हो जाएगी और वो उनके लिए पुण्यदायक होगी। नवरात्र में कौन से विशेष उपाय करने से ग्रह दोष दूर होते हैं? देखिए, जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, हमने पहले भी चर्चा किया आपसे, सभी भगवती के अधीन ही रहने वाले हैं। तो विशेष उपाय क्या है? भगवती की आराधना। तो शुद्ध सात्विक मन से स्वोपवास, अगर आप व्रत रह करके भगवती की आराधना कर सकते हैं तो व्रत रह करके भगवती की आराधना करें। अगर व्रत नहीं रह सकते तो प्रतिदिन कम से कम रोज नहीं हो पाता है तो प्रातः काल उठ करके अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवती के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, उनको फल पुष्प मेवा अर्पित करें। अगर वो संभव नहीं है तो अपने घर में बैठ करके ही भगवती का स्मरण करें, भगवती का ध्यान करें। इनके बहुत सारी स्तुतियां हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप करें। दुर्गा सप्तशती में इनके 13 अध्यायों में इनका महात्म्य वर्णित है भगवती का, कि भगवती ने किस तरह से दुष्टों का विनाश किया, किस तरह से सृष्टि की रक्षा की, किस तरह से प्रजा का पालन किया। तो उनके महात्म्य का पाठ करें, उनकी स्तुतियों का पाठ करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें। अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो निश्चल भाव से, शुद्ध और पवित्र मन से भगवती के का विग्रह सामने स्थापित करके, उनकी तस्वीर, उनका फोटो रख करके और उनको भावना पूर्वक आप उनका पूजन करके, जो भी आपके पास उपलब्ध है अगल बगल से पुष्प ले लें, खरीद के पुष्प ले लें और घर में शुद्ध पकवान बना करके मीठा मेवा मिश्री हलवा पूड़ी भोग लगाएं और भगवती की स्तुति करें, उनकी आरती करें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमारा कल्याण करिए, हमारे परिवार का कल्याण करिए, राष्ट्र का कल्याण करिए। तो निश्चित ही उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो विशेष आराधना का तात्पर्य यहाँ पर भगवती के मंत्रों के जप, स्तुतियों का पाठ और उनके चिंतन से है। तो बिल्कुल ही हमें उस तरह से अपने लिए विशेष फल प्राप्त करने के लिए भगवती की विशेष स्तुति करनी चाहिए। इस नवरात्रि पर युवा, पेशेवर या उद्यमी वर्ग आध्यात्मिक विकास और सफलता के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? निश्चित ही ये सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ग के लिए, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे आध्यात्मिक वर्ग हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो या नौकरी करने वाले लोग हो,
क्योंकि समाज में जो कुछ भी विकृतियां दिख रही हैं उनके मूल में आध्यात्मिक तत्वों की कमी है, संस्कारों की कमी है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा के विकास का यह परम काल होता है। क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी निर्मित होती हैं, सूर्य चंद्रमा के योग से एक ऐसा विशिष्ट मास उपलब्ध होता है हमारे सामने, जिसमें भगवती की आराधना सामान्य की अपेक्षा कम श्रम से अधिक फल देने वाली होती है। तो हमें भगवती की आराधना से चेतना को संचारित करना चाहिए, अपने जागृत करना चाहिए और अध्यात्म में प्रवृत्त होकर के ध्यान लगा करके भगवती के चरणों में और अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो मन में विकृति नहीं आएगी, और मन में विकृति नहीं आएगी, मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगी तो आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। युवा जो है अपने अध्ययन अध्यापन, अपनी जीविका के क्षेत्र या अपने अभिष्ट की प्राप्ति में और भी उत्साह के साथ संलग्न होकर के कार्य कर सकेंगे। तो सभी लोगों के लिए यह शुभ सूचक है। उपाय के लिए सभी लोगों को हमने उपाय पहले भी बताया कि उपाय का तात्पर्य है कि हम भगवती की आराधना करें। भगवती की आराधना के लिए भगवती के बहुत सारे विशिष्ट मंत्र बताए गए हैं, बीज मंत्र बताए गए हैं, उसके बाद उनकी स्तुतियां बताई गई हैं। तो बीज मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये इस मंत्र का जप करें, या तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें, रात्रि सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, और बन सके तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं, आपके पास भगवान ने अगर सामर्थ्य दिया हुआ है तो ब्राह्मण को बुला करके उससे पाठ करवाएं, सत्चंडी कराएं, सहस्त्रचंडी कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार अनेक विधियां बताई गई हैं। और नहीं कुछ है तो आप इस भागम भाग जिंदगी में इस 10 मिनट सुबह और शाम जरूर भगवती के लिए निकालें, जिससे आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा।